सर्व प्रभु की कथा विचारिए, हरिये मन के रोग, मंगत मानुष जन्म ये, वड भाग से भयो संजोग। प्रभु की कथा विचारिए, हरिये मन के रोग, मंगत मानुष जन्म ये, वड भाग से भयो संजोग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, प्रभु की अपार कृपा से आज का जो विचार है, प्रभु प्रेम में बाधा। यानी हम प्रभु से प्रेम तो करना चाहते हैं, मगर उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं उसके ऊपर, और महाराज जी प्रभु प्रेम कैसे प्राप्त हो और प्रभु का प्रेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले महाराज जी अब उसकी बाधाएं भी बताएंगे, कुछ वाणी के रूप में और कुछ महाराज जी के साथ जो बातचीत हुई प्रेमियों के, उसके साथ आपको ये विचार जो है आप श्रवण करें। पहले वाणी में महाराज जी ने क्या फरमाया? प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले ना निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले न निर्मल ज्ञान। साचा प्रेम प्रभ माई मिलाए, प्रेम बिना नहीं काज सराए। प्रेम रूप जानो भगवंत, प्रेम पाए बिन से भरमंत। प्रेम बिना मन आवे जावे, प्रेम बिना नित ही दुख पावे। प्रेम बिना मानुष पशु समान, प्रेम बिना नहीं धीर पहचान। सब जग देखे एक स्वामी, ऊंच नीच की बिन सिखाने। मित्र शत्रु एक समाना, जिस घट उपजे प्रेम भगवाना। दुखदाई को नित सुख देवे, साचा प्रेम जहाँ वास करे वे। जब लग अंतर दे अभिमाना, तब लग करे ना प्रेम पहचाना।
जब लगे अंतर जीवन की आस, तब लग पाए ना प्रेम का पास। जग जब लग मन विखियों में धावे, तब लग प्रेम ना प्रगटावे। जब से झूठ माया संग नीति, तब लग मिले ना प्रेम परीति। महाराज इसमें बाधाएं जो आ रही हैं वो बता रहे हैं किस कारण जो है प्रेम हमारे अंदर क्यों नहीं उपज रहा है। महाराज जी ने नाम तो हमारा का प्रेमी, मगर प्रेम हमारे अंदर क्यों नहीं प्रकट होता, क्यों हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जी इसके अंदर सारा बता रहे हैं कि जग लग अंतर दे अभिमान। सबसे बड़ी बात है देह का अभिमान ही नहीं जाता हमारा, ये देह प्रहणता के अंदर ही जी रहा है, इसी को सब कुछ मान रहा है और जो कहता है इसी के कारण ही हो रहा है। तो जब तक अपने आप को देह माना हुआ है, इसी के अभिमान में है, तब तो वो प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं जब तक इन विषय विकारों के अंदर फंसा हुआ है, सच्चा जो प्रेम है इसके अंदर आना नामुमकिन है, कभी भी वो सच्चा प्रेम नहीं आ सकता है। इसके अंदर ये छोटी छोटी बाधाएं हैं जिसको ये पहले सबसे पहले इसको दूर करना पड़ेगा। फिर अंत में महाराज जी ने फरमाया वाणी में, बिनसन आरे जगत से जिसका मन उकताए। अब ये छोटे से देखो नुक्ता में बता रहे हैं महाराज जी, बिनसन हारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत के विचार के सार प्रेम सो पाए। बस प्रेम को तो वो समझ सकता है जिसका मन इस संसार से उकता जाता है, इसको अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी संसार के अंदर। और जब तक संसार अच्छा लग रहा है तो प्रभु प्रेम अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। तो जब तक प्रभु प्रेम प्रकट हमारे अंदर नहीं होता और तब तक हम प्रभु को पा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि महाराज जी ने वाणी के अंदर सबसे यही बताया, साचा प्रेम प्रभु मई मिलावे। सच्चा प्रेम ही हमें जो प्रभु से मिलाने वाला है। और दूसरी बात महाराज के, प्रेम रूप जानो भगवंत। प्रेम ही दूसरा नाम प्रभु है, परमात्मा है। तो इसलिए महाराज जी जो है वाणी भी उन्होंने प्रकट की, मगर उस वक्त महाराज जी के पास जब प्रेमी आते थे तो अब बात तो प्रेमियों के बीच में होती थी, महाराज जी के बीच में होती थी, मगर वो सारे विश्व के कल्याण की खातिर होती थी। तो वो महाराज जी उनके अंदर ऐसे प्रश्न पैदा करते थे जिसका उत्तर जो है स्वयं जो है महाराज जी उनको देते थे। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। हम मोह में जीते हैं, मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं, सबसे बड़ी जो है गलती यहां हो जाती है। तो महाराज से बात होगी, महाराज जी प्रेम और मोह में क्या फर्क है, पहले यह समझना हमें। महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन में होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है। जो वास्तविक जो प्रेम है महाराज जी कहते हैं जब इसके अंदर प्रेम प्रकट होता है तो इसकी जो बुद्धि है उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाती है, अपने आप को ये भूल जाती है। तो महाराज जी की बात देखें, महाराज जी का जब प्रेम जो ईश्वर के साथ हुआ, ना उन्होंने आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना बरखा देखी, ना अंधेरा देखा, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना कुछ भी नहीं दिखता था उनको। बस प्रभु के प्रेम में इतने मतवाले, इतने दीवाने कि ये सारी चीजें सब कुछ भूल ही जाते थे, उनको पता ही लगता था। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं प्रेम उस हालत को कहते हैं जब प्रेम की याद में तन में होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है और उस मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ यानी चारों तरफ से गिर जाता है। वहां तड़फ नहीं होती, यह अवस्था वियोग और सुयोग से रहित होती है। यानी ना इसमें सुयोग होता है ना वियोग होता है, ना वहां गर्ज होती है, ना वहां कोई फर्ज होता है, ना वहां कोई हर्ष होता है, ना वहां कोई शोक होता है। ये सब चीजों से ये न्यारी अवस्था है। तो तभी तो महाराज कहते थे प्रेमियों
अंदर आनंद की बाढ़ आ रही है, उसमें आनंदित रहते थे, उसे बाहर निकलने का उनका मन ही नहीं करता था। फिर भी हमारे जैसे अंधमती जीवों के लिए उनको आंखें खोलनी पड़ती थी। तो ये जो बात महाराज कहते हैं, इसके विपरीत महाराज क्या कह रहे हैं? जीव की शरीर और शरीर से संबंधी संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। हमारी जो पकड़ कहाँ है? शरीर के साथ। शरीर के साथ मोह हमारा लगा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, दिन से लेकर रात्रि तक इतना मोह है शरीर के साथ, इतना संबंधों में हमारा जो है कि हम सुबह से लेकर रात्रि शरीर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। फिर महाराज जी क्या कहते हैं? मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो वहां हमारी गर्ज होती है, अगर बच्चों के साथ होते हैं वहां भी हमारी गर्ज होती है, किसी के साथ भी संसारिक संबंध जो हमारे हैं, किसी के साथ भी अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम में हम, हमारे अंदर कई आशाएं होती हैं उनके प्रति, उनके मुझे ये मिलेगा, उससे मुझे ये मिलेगा, तब उनके साथ हम प्रेम करते हैं। मगर महाराज जी कहते हैं ये प्रेम जो नकली है, इसको मोह के अंदर महाराज जी ने परिवर्तित किया है। सुयोग में भी वियोग में भी भय लगा रहता है। अगर मिल गया तब भी उसको डर रहता है, और वियोग हो गया तब भी उसको डर रहता है, ये मेरे से छीन ना जाए। फिर उसके बाद मारे कहते हैं अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप में इसमें गर्ज छिपी रहती है, इसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी गर्ज हमेशा रहती ही है। तो ये जब तक इस शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ लिपाए मान है, इसको ये हमेशा उन्हीं की याद आती है, उन्हीं के बारे में ही सोचता रहता है। तो ये प्रेम नहीं है, महाराज जी कहते हैं इसको प्रेम नहीं कहते हैं, जिसमें योग भी हो, वियोग भी हो, हानि भी हो, लाभ भी हो, जीवन भी हो, मरण भी हो, भय भी हो, यश भी हो, अपयश भी हो, यानी ये जितनी भी चीजें हैं इनसे ऊपर है जो प्रेम है, जो इससे ऊपर उड़ जाता है, उसमें ये चीजें रहती ही नहीं है। और प्रेम जो है देने का नाम है। पहली बात ये समझना, प्रेम सिर्फ देने का नाम है, और लेने का नाम स्वार्थ है, वो है मोह। अगर किसी के साथ प्रेम करते हैं, कुछ चाह करते हैं, ये चीज मुझे मिल जाए, तो ये मोह होता है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम में सब कुछ निछावर कर देना होता है। अब मछली देखो, पानी के साथ, मीन कहते हैं ना, मीर जो है पानी के साथ प्रेम करती है, और जरा सा पानी से बाहर निकालो तड़ के प्राण त्याग देती है, उसके बिना रह ही नहीं सकती। तो जो प्रभु में हो जाता है, जिसके अंदर प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रभु के बिना रह ही नहीं सकता। ये सारा जो संसार है ये इसको फीका नजर आता है, जिसमें ये खुशियां ढूंढता था, आनंद ढूंढता, इससे सब जो है इसके जो है ये स्वाद सारे फीके पड़ जाते हैं जब प्रभु प्रेम अंदर प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज से फिर प्रेमियों ने कहा, महाराज जी परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? अब परमात्मा के साथ हम प्रेम कैसे हो सकता है? महाराज जी ये भी तो बतलाए आप, ये तो बता दिया आपने प्रेम और मोह के बारे में, हम तो मोह को ही प्रेम समझ के बैठे हुए थे। महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। सबसे जो पहली बात महाराज जी का है, उस प्रभु का पूर्ण निश्चय होना चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो। इससे क्या होता है, प्रभु प्रेम पैदा होता है। अगर हमने अपने अंतर में प्रभु प्रेम प्रकट करना है तो सबसे पहले हमारा जो निश्चय दुरुस्त होना चाहिए कि ईश्वर है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी अगर चल रहा है तो ईश्वर की बदौलत चल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो ईश्वर की बदौलत बोल रहा हूं। करण करावन हार मेरा प्रभु ही है, उसी से सब कुछ बन रहा है। और पूर्ण विश्वास हो, अटल विश्वास हो, पक्का यकीन हो, क्योंकि हमारा विश्वास अधूरा रह जाता है। जब संसार की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हमारा ये विश्वास चकनाचूर हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हम फिर जो है उल्टे कामों में पड़ जाते हैं। जरा सी मुसीबत आई तो परमात्मा का विश्वास खत्म। तो इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं कि प्रभु विश्वास, प्रभु प्रेम तब पैदा होता है। इसके अलावा
आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय, मारे के दूसरा जो है आत्म संबंधी जो है विचार हैं उनके बारे स्वाध्याय करते रहना चाहिए हमें। और मनन से संतों के संग और सतग्रही पुरुषों की जीवन चरित्र का गहरा मुतल्ला करने से हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार हुए उनका जीवन हम पढ़ें। महाराज जी बार बार कहा करते थे अपने सतपुरुषों के जीवन पढ़ा करो, तुम्हें कुछ पता चले। और फिर तीसरा महाराज उसके बाद क्या कहते हैं, उनकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन में उग जाता है। जब प्रभु के मस्ताने, प्रभु के दीवाने जो थे उनका जीवन उठाएंगे, उनकी रहनी कैसी थी, कहनी कैसी थी, सहनी कैसी थी, बार बार विचार करेंगे। और जब बार बार विचार करेंगे तो हमारे अंदर भी वो विश्वास पैदा होगा, हमारे अंदर भी वो निश्चय हमारा दुरुस्त होगा। प्रभु से प्रेम जो है तब हमारे अंदर उसका बीज अंकुरित होगा। तो फिर उसके बाद जो है महाराज जी ने फिर प्रेमियों से बातचीत की। फिर एक प्रेमी ने क्या कहा, महाराज जी प्रभु प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। देखो एक से एक सवाल निकल रहा है, किसके लिए, हम सब के लिए, कि हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, क्या दिखते हैं, कैसे होगा। और एक एक युक्ति महाराज जी बतला रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज जी, प्रभु प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी प्रेम पैदा करने के वास्ते वह विचार करना पड़ेगा कि जैसे रेत की घड़ियां एक आती है एक जाती है, उसी तरह से ये संसार खात्मे की तरफ जा रहा है। यानी रेत की तरह भर कर आता है और फिर खाली जाता है। इस दुनिया की चमक धमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठाटे मारने लगेगा। अब इस बात को जरा गौर करके समझे कि जब तक संसार हमें अच्छा लग रहा है तब तक तो प्रभु का प्रेम जो है हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि जैसे संसार के अंदर जो है जीव आते हैं और चले जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सदा के लिए कोई नहीं आया है। ये जो शरीर है नाशवान है, ये जो परिवार है ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये सामान कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये साधन जो है कुछ समय के लिए मिले हुए हैं, मुझे वर्तने के लिए मिले हैं, ये मेरे नहीं है, ये उस प्रभु के ही हैं। प्रभु ने मेरे पर कृपा की हुई है जो मुझे ये सब कुछ दे रहे हैं। इस भाव से जो ये भाव हमारे अंदर आएगा और ये जितनी भी दुनिया की चमक धमक के अंदर मैं फंसा हुआ हूं, मुझे बड़े बड़े दृश्य बड़े अच्छे लगते हैं, बार बार मैं दृश्यों को देखता हूं, बार बार संसार के रागों को सुनता हूं, बार बार जो है इस जीवा के द्वारा ये स्वादों को चखता हूं बार बार। मारे कहते हैं इधर से जब तक तू इस मन को रोकेगा नहीं, ये सारे स्वाद तुझे फीके नहीं लगेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। प्रेम की गली बड़ी सावरी है, इसमें तेरी एंट्री नहीं होएगी। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं इधर से तुझे मुंह मोड़ना पड़ेगा। जो बाहर मुखी तेरा मन है अपने अंतर्मुखी उस मन को करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर ही जो है आज तक अगर किसी ने इस प्रेम को प्राप्त किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है, तो इस घट के अंदर उतर कर प्राप्त किया है। बाहर से किसी को ना ईश्वर मिला है ना बाहर से किसी से प्रेम हुआ है। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंतर देखने की कोशिश कर, अपने अंदर जाने की कोशिश कर, बारंबार अभ्यास कर, अपने आप को सुकोड़, अपने आप को सुकड़ना है कछुए की तरह, बाहर फैलाना नहीं है। अगर मेरा मन बाहर की तरफ फैलाव की तरफ जा रहा है तो सोचो मैं ईश्वर से कोसों दूर जा रहा हूं, प्रेम की तो बात ही दूर है।
मैं प्रभु से क्या प्रेम करूंगा? जब अंतर जाऊंगा, अंतर उस प्रभु को प्रकट करूंगा, अपने अंतर में उस प्रभु को देखूंगा, उस ज्योति को देखूंगा, उस शब्द को अनुभव करूंगा, मुझे पूर्ण यकीन हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मेरे सतपुरुष कह रहे थे वो सब खजाना मेरे अंदर ही है। जब अनुभूति हो जाएगी तो मारे कहते हैं सच्चा प्रेम तो तब इसके अंदर प्रकट हो, उससे पहले सच्चा प्रेम प्रकट भी नहीं हो सकता। सच्चा निश्चय भी उसी वक्त आएगा जब उसको अपने अंदर अनुभव कर लेगा, अपने अंदर प्रकट कर लेगा। जब तक वो चीज की अनुभूति में नहीं आएगी तब तक उस चीज पे विश्वास भी नहीं आएगा। इसको ना विश्वास आएगा, ना निश्चय आएगा, ना प्रेम आएगा। तो इस बात को जो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तू अंतर्मुख जाएगा फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंतर जो है क्या करेगा? अपने आप ठाटे मारेगा। फिर साथ ही साथ देखो एक और सवाल हो जाता है, महाराज जी कृपा करके ईश्वर प्रेम का स्वरूप बतलाएं। अब ईश्वर का स्वरूप क्या है? अब महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी हमेशा अपने प्रेमियों को लाल जी करके बुलाते थे, प्रेम से बुलाते थे ना, प्रेमी थे सारे, प्रेम से बात करते थे। क्या कहते हैं? लाल जी बड़ी औखी यानी कठिन मंजिल है, ये कोई खाला का बाड़ा नहीं है प्रेम, ये छोटी छोटी बातें नहीं है कि मैं जाऊंगा बाजार से खरीद लूंगा या पैसे से खरीदो, नहीं। महाराज जी कह रहे हैं बड़ी औखी मंजिल है, कोई विरला ही पहुंचता है इस मंजिल पे, कोई विरला ही पहुंचता है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? अपने आप को पूर्ण स्वरूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है। अपने आप जो आपा है, जो वास्तविक मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में जब तक ये लीन नहीं होता है, जब उस स्वरूप को देख नहीं लेता, अनुभव नहीं कर लेता, उसे समाहित नहीं हो जाता है, महाराज जी कहते हैं प्रेम का पाना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर प्रेम उसको प्राप्त हो ही नहीं सकता। अपने अंतर में जब तक अंतर उतरना पड़ेगा। इसलिए हमारे कहते हैं प्रेमियों बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, बिना अभ्यास के काम नहीं बनेगा। हमारा अभ्यास तो कहीं और चलता है, अंतर हमारा अभ्यास ही नहीं जाता। तो इसलिए महाराज जी के साथ फिर एक प्रेमी की देखो कितनी सुंदर बात, आखिरी बात जो है महाराज जी ने क्या कही है। प्रेमी क्या कहते हैं? आपने ये तो ठीक है लेकिन यह तो अंतिम चरण सीमा है, यह अंतिम चरण सीमा है और आखिर अवस्था है। वह कौन कौन सी हालतें हैं जिनके अंदर से गुजर कर उस अंतिम पूर्ण अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? जो अंतिम जो अवस्था आपने बताई है कि जब पूर्ण उसी स्वरूप में जब ये लीन हो जाता है, आपे आप में चला जाता है, ये सब कुछ मिट जाता है, एक ही हो जाता है, दो से एक हो जाता है, तो तब वो आखिरी मंजिल जो है, आखिरी अवस्था वो कब पहुंचा जा सकता है? तो क्या महाराज कह रहे हैं? प्रेमी जी ईश्वर प्रेम की तीन अवस्थाएं हैं। अब देखो प्रेम की तीन अवस्थाएं बतला रहे हैं। अब हम विचार करेंगे कि कौन सी अवस्था में हम हैं या नहीं है, हम कोशिश करेंगे। एक महाराज का क्यासी प्रेम, दूसरा महाराज का यकीनी प्रेम, तीसरा महाराज का मुकम्मिल यानी पूर्ण प्रेम। ये तीन जो है प्रेम के ऊपर महाराज जी ने बात की है। अब हम करेंगे क्यासी प्रेम के ऊपर पहले बात करेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं क्यासी प्रेम क्या है? प्रेमी जी क्यासी प्रेम जब सत्संग द्वारा, सत्पुरुषों और सत्पुरुषों द्वारा सुनकर या शास्त्रों के पठन पाठन द्वारा जानकर जो प्रेम पैदा होता है वह सुना सुनाया तथा पढ़ा पढ़ाया क्यासी प्रेम कहलाता है। ये जो क्यासी प्रेम आज हम जो कर रहे हैं ना, ये इसको क्यासी प्रेम कहते हैं। आज जो बातचीत हो रही है, सत्संग में भी बैठे हुए हैं, सत्पुरुषों के ही वचन सुन रहे हैं, शास्त्रों के ही जो है इनका सुन रहे हैं, और कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है। ये जो है क्यासी प्रेम जो है महाराज कहते हैं उसके अंदर क्यासी प्रेम जो है ये कहलाता है।
ये यानी एक सुना सुनाया है, कहा कवाया है, क्या देते हैं। तो दूसरा बात महाराज क्या कहते हैं, जब क्यासी प्रेम वाला जीव सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए साधन द्वारा कुछ कमाई कर लेता है। अब देखो उससे ऊंची अवस्था बता रहे हैं, पहले तो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, फिर जो महापुरुष, दूसरी अवस्था आती है, महापुरुषों ने जो आपको सुनाया है या महापुरुषों की बात जो आपने श्रवण की है, जो महाराज जी कहते हैं जब सत्पुरुषों के बताए हुए साधन द्वारा जो महापुरुष हमें बतला रहे हैं, साधन बता रहे हैं, जब कमाई कर लेता है, ये वे कमाई करता है, उसे यकीन या विश्वास हो जाता है, उसको फिर यकीन भी हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है कि मैंने जो कुछ सुना था मैं ठीक रास्ते पर हूं और ईश्वर वास्तव में है। तब ये अवस्था यकीनी प्रेम की होती है। आज हम जो है बातूनी बातें कर रहे हैं प्रेम की, जब महाराज जी जो हमें युक्तियां बता रहे हैं, जब उसके माफिक हम चलेंगे, जब उस प्रेम को अपने अंदर प्रकट करेंगे, अनुभव करेंगे, फिर हमें यकीन असली आएगा। उससे पहले पक्का यकीन, ये जो दूसरा जो महाराज जी ने कहा है ना, यकीनी प्रेम, ये तभी आएगा जब उस चीज को हम अनुभव करेंगे। सत्संग में जाने से हमें पता लगता है ईश्वर है, इस घट के अंदर बैठा हुआ है। फिर इसके लिए हमारे साधन बता देते हैं कि भाई तुम अंदर उसको कैसे ढूंढेगा। पहला तो हमने सुन लिया और महाराज जो बताया उस अगर युक्ति को हम ले लेते हैं, उस युक्ति के द्वारा बार बार अभ्यास करते हैं, जब उस चीज को अपने अंदर अनुभव कर लेंगे तो फिर ये यकीनी प्रेम आएगा। इसको यकीन हो जाएगा, हाँ ये जो महाराज जी कह रहे थे वाकई मेरे अंदर वो है, उसको यकीन हो जाता है वो ईश्वर है। जब वो शब्द को सुनता है, जब वो प्रकाश को देखता है, तो कहता है हाँ महाराज जी ने जो कहा था वाकई ये सच्चाई है, ये मेरे अंदर है। तो महाराज कहते हैं ये यकीनी प्रेम है। और तीसरा फिर महाराज जी कहते हैं मुकम्मल यानी पूर्ण प्रेम। अब इसके बारे क्या कहते हैं प्रेमी जी, इसके बाद जीव ज्यादा से ज्यादा अभ्यास धारण करता है। जब ईश्वर को अंदर अनुभव कर लेता है, उसको यकीन हो जाता है कि ईश्वर मेरे घट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। वो जब उसको अनुभव कर लेता है, देख लेता है, तो फिर उसके लिए क्या करता है, वह बार बार अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है। महाराज कहते हैं इसके बाद जीव ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करता है और मुकम्मल प्रेम प्राप्त करके अपने आप को प्रभु सत्ता में लीन कर देता है। फिर जो इसका जो रूप है ये उस परम पिता परमात्मा के अंदर लय हो जाता है, उसमें समाहित हो जाता है, फिर ये एक हो जाता है। अब महाराज जी जो अंदर देखते थे वही सब बाहर देखते थे, सब वही बाहर नजर आता था उनको ये शरीर नजर नहीं आते थे, वही ज्योत नजर आती थी सबके अंदर। तभी जब प्रेमी आते तो पहले ही हाथ जोड़ लेते थे, ऐसे पहले ही जो है उनको नमस्कार करते थे, क्योंकि सबके अंदर वो प्रभु ही उनको नजर आता था, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस प्रभु को प्रकट कर लिया था। वो एक हो गए थे और वो एक ही सब में समाया हुआ है। जब वो एक हो गए तो फिर सब जगह वो एक ही उनको नजर आता था, वो दो नजर नहीं आते थे। ये हालत हो जाती है उस वक्त। तो फिर ये यही महाराज जी कह रहे हैं कि मुकम्मल प्रेम प्राप्त करके अपने आप को प्रभु सत्ता में लीन कर लेता है, यही पूर्ण प्रेम की असली अवस्था है। जब अंतर से और बाहर जब तक एक नहीं होता है तब तक महाराज जी कहते हैं मुकम्मल जो पूर्ण प्रेम इसको प्रकट नहीं होता है। जब पूर्ण मुकम्मल प्रेम इसको प्रकट होगा तो हर जीव मात्र में उस प्रभु को ही देखेगा, प्रभु ही नजर आएगा। अब महाराज जी की बात देखो, महाराज जी केला घाट के अंदर थे, जब उन्होंने वहां पर तपस्या की, तपस्या खत्म होती है तो क्योंकि जंगली जानवर आ जाते थे तो वहां पर क्या किया कि कांटेदार तार लगा दी थी चारों तरफ। हमें वहां किसी बुजुर्ग ने बताया था, जाते जब मेंगी राम जी होते थे, जम्मू से आते थे, छोटे छोटे हम तपू में जाते थे, गोष्ठी सत्संग चलते थे, तब उन्होंने बताया था, कहते यहाँ केला घाट था, या महाराज ने तप किया। हमने खुद देखा महाराज जी को, जब वो किले उतार रहे थे तो वो जो पेड़ थे चारों तरफ लगे हुए थे
तो कहते हैं कि महाराज जी उनके ऊपर हाथ फेर रहे थे और हाथ फेर कर क्या कहते थे, प्रभु हमारी खातिर आपको कितना कष्ट सहना। उनमें भी उनको प्रभु नजर आ रहे हैं। तो हम इतने खुद गर्ज हैं, हम गुरु को समझ नहीं पाए आज तक। गुरु हमारा हर जीव मात्र में उस प्रभु को देखता था, मगर हम तो जो सामने हमारे सामने हैं उनके साथ भी हम नफरत करते हैं। तो कैसे हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा? कभी प्रेम हमारे अंदर नहीं प्रकट होगा जब गुरु की ये बातें हम सुनते तो बहुत है, सुनाते तो बहुत है, अमल में क्यों नहीं लाते? अमल में क्यों नहीं आता? क्या सबके अंदर अपने गुरु महाराज क्यों नहीं नजर आते? महाराज जी बार बार कह रहे हैं, प्रभु प्रेमियों इनको अपने हृदय में देखो। हम कहाँ देखते हैं? अपने हृदय में नहीं देखते, बाहर हमें कैसे वो नजर आएंगे? तभी हम दूसरों के साथ दुश्मनी करते हैं, दूसरों के साथ बेईमानियां करते हैं, दूसरों को झूठा ठहराते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर ही नहीं देखा तो बाहर मुझे कैसे नजर आएगा? तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, सतगुरुदेव हमें शक्ति दें, सतबुद्धि बख्शें, अपना विश्वास बख्शें। जो महाराज जी जिस जो जो उनके उपदेश है, जो भी हमें मार्ग बतला रहे हैं, उनको अपने जीवन के अंदर अपना करके हम ये जो सच्चा मुकम्मल प्रेम है उसको प्राप्त करके इस संसार से जुदा है। बारंबार हम महाराज से प्रार्थना करें, प्रभु हमें जो पूर्ण जो मुकम्मल जो प्रेम है हमें वो दिलाओ। बार बार जब विचार करेंगे प्रभु प्रेमियों, तो सतगुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, वो तो दयावान है, वो तो देवता देने वाले हैं, हमेशा देने वाले हैं। मांग के सच्चे दिल से देखो, वो सब कुछ देते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु के अपना सतगुरुदेव जी के ऊपर यकीन करें, विश्वास करें, तभी बात बनेगी। उनका भय रखें, अपने ईश्वर का भय, अपने गुरु का भय जब तक हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम इस मार्ग पे चल नहीं पाते हैं। तो हमें हमेशा भय रखे कि गुरु महाराज मेरे सामने मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करतूते कर रहा हूं, क्या मैं उनको मुंह दिखाऊंगा? तो सदगुरुदेव हमारे पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।